हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ में हैं प्रवीण गुप्ता सर, जो कि P3 फिजिक्स के फाउंडर हैं और ये लास्ट लगभग 50 दिन से हमसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ले रहे हैं। हम लोग इनके लिए लैंडिंग पेजेस, फेसबुक एड्स, ऑटोमेशन और पूरा कंप्लीट इनका बिजनेस चला रहे हैं। और इनका एकदम नया प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, नया LMS बनाया है और सारी चीज़ें एकदम स्क्रैच से, जीरो से हम लोगों ने स्टार्ट करी थी सर। और आज हम लोग लगभग अपने प्रॉफिट को डबल कर चुके हैं। और अगर देखा जाए मोटा मोटा तो पर डे इस टाइम पर हम लोगों को 4 से 5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लगभग देखने को मिल रहा है। तो कैसी ये आपकी पिछले 50 दिन की जर्नी है और क्या आपको बेनिफिट्स हुए हैं? आप एक जेन्युइन फीडबैक हमारे फ्रेंड्स को दीजिए। मैं ऐड वगैरह देखा करता था कि डिजिटल मार्केटिंग से ये सब पॉसिबल है, तो मुझे लगता नहीं था कि ये सब काम करेगा। वरना मैं 3-4 साल पहले कोरोना के बाद ही स्टार्ट करने का मूड बनाया था। लेकिन कोई मेंटोर ना होने की वजह से, गाइडेंस ना होने की वजह से मैंने शुरू भी किया तो कहीं ना कहीं हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि इतना सब काम अकेले हैंडल करना किसी के बस का नहीं होता और एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं है तो आप गलत डायरेक्शन में हाथ पैर मारते रहते। फिर मुझे एक ऐड के जरिए ही सर के बारे में पता चला, जबकि हम लोगों के बीच में कोई बहुत डिस्टेंस भी नहीं है, हम लोग हजरतगंज में ही हैं, फिर भी ऐड के थ्रू ही हमें पता चला कि सर जो है डिजिटल सर्विसेज को लेके काम कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। तो मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ कि हमारे आसपास ही कोई ऐसा है तो सर से जरूर मिलना चाहिए। तो मैं एक बार मिला, 1-2 बार मैंने ट्राई किया, तो खैर किसी तरह से मुलाकात हो गई हमारी। और जब मुलाकात हुई तो सर ने पहले दिन से ही कहीं ना कहीं ये हौसला दिया कि नई चीज़ें बहुत इजीली पॉसिबल है। सबसे पहले तो ये भरोसा होना। तो आपको मतलब जैसे हम लोगों की पहली बार बात हुई थी तो आपको बिलीव हो गया था कि नहीं, जो जैसे मैंने देखिए आपका ऐड देख के मुझे ये समझ बिल्कुल कि हम आपको जो आप चाहते हैं ना वो गोल हम पहुंचा देंगे आपको। और शायद आपको उस टाइम पर कंफ्यूजन रही होगी, डाउट था उस टाइम पर? थोड़ा सा डाउट था, बट क्योंकि आप उसी फील्ड में थे तो मुझे लग रहा था कि शायद हम सही जगह आ गए हैं। और अब मुझे समझ आ रहा है कि बिल्कुल सही जगह में आ गया था, है ना। तो अभी क्या है कि किसी ना किसी लेवल पे जाके आदमी स्टक करता ही है, चाहे जितना आप सीख लें। तो इसीलिए एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो मैंने कहा कि सर से अच्छा कोई गाइडेंस मुझे मिल नहीं सकता, तो सारा टेंशन मैंने सर के हवाले छोड़ दिया। अब जो बोलते हैं मैं उसको अपने हिसाब से करता रहता हूँ जितना हो सकता है। तो सर गाइड करते रहते हैं, मैं अपने हिसाब से कोर्सेज को लेके या पहले सर से गाइडेंस लेता हूँ। अगर उन्होंने सही दिशा में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया तो मैं वहीं स्टॉप कर देता हूँ, ये भी है। और जो भी गाइडेंस आपको दी गई, हाँ बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल सही निकली? अभी तक तो मुझे लगता है कि इतने सारे थॉट्स में से जो आपने चीज़ों को नैरो किया है वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि मैं हिट एंड ट्रायल करने में इतना एनर्जी, एफर्ट और पैसा वेस्ट करता, वो सब चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई लकली, क्योंकि आपसे मेरी मुलाकात हो गई। तो बहुत सारे लोग जो ऐसी ही डायरेक्शन में हाथ पैर मार रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई ऐसा है, हाथ पैर मारना बंद करें। सबकी एक लिमिट है, जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है वही आपको ढंग से गाइड कर सकता है। तो अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो भी आप सर का गाइडेंस ले सकते हैं। आप सर्विसेज लेना चाहते हैं तो सर से जरूर किसी न किसी तरीके से जुड़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।